देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। यहाँ पे ये पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। पास्ट में आपको रिजेक्ट करके बहुत ज़्यादा ये पछताते हुए नज़र आ रहे हैं अभी के वक्त। वो सोच रहे हैं वो मनहूस घड़ी कौन सी थी जब मैंने रिजेक्ट किया, ऐसा क्यों किया, हमेशा दूसरे की थाली में क्यों झाँका, ऑप्शंस पर ध्यान क्यों दिया। अब वो आपसे इतने अट्रैक्टेड हैं, इतना आपके बारे में सोचते हैं, इतना मतलब आप उनके दिमाग में छाए हुए हो, जिस वजह से वो उस दिन को, उस घड़ी को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं जिस दिन उन्होंने मना कर दिया था और कहीं और सेटल हो गए या शादी कर ली या मूव ऑन हो गए अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ। ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं मुझे। सोच कर उनका हेल्थ भी ख़राब हो गया, ऐसा भी दिख रहा है। वो आगे बढ़ नहीं पाए, आपको तो उन्होंने मना कर दिया मगर वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए। बेशक हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, मगर वो मेंटली आपसे आगे बढ़ ही नहीं पाए। हमेशा आप बैकग्राउंड में उनके दिमाग में हमेशा चलते रहे। अब ऐसे चल रहे हो, निकल ही नहीं रहे हो, जिस वजह से वो सोच रहे हैं कि पहले ही मैं जब चल ही रहे हो तो पहले ही क्यों नहीं सिलेक्ट कर लिया, जिस वजह से मुझे दुखी दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 4 नंबर, यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस 14 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 12 राशि की जर्नल रीडिंग है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड और कुछ लोग ऐसे होंगे एक मैरिड एक अनमैरिड। सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर, क्रश, सभी के लिए एक ही रीडिंग है और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। दोनों लड़का दोनों लड़की ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। मैं पाम रीडिंग भी करती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ, न्यूमरोलॉजी से बनाती भी हूँ न्यूमरोलॉजी से। तो इन सभी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी, कुछ भी फ्री नहीं है। यहाँ पे तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैं तंग आ गई हूँ। ये किसके पार्टनर की एनर्जी है और ये एम्प्रेस। मैं जबकि बहुत सफल करती हूँ वीडियो ऑन करने से पहले भी, मगर घूम फिर के यही गार्ड आते हैं। ये आपके पार्टनर की कोई ना कोई है जो लगातार शादी की प्लानिंग किए जा रहे हैं आपके साथ। बेशक इम्प्लीमेंट होगा डिवाइन टाइमिंग में, मगर अंडरग्राउंड वो प्लानिंग किए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट किए ही जा रहे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप खुद से जुड़ गए हो, आप काफ़ी सोशल वर्क कर रहे हो। यहाँ पे सोशल वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, नेचर से जुड़ गए हो, आप अपने सोल पर्पस में लीन हो गए हो। आप समझ गए हो यहाँ पे मुझे अकेले दौड़ना है ना। बार बार गूगल में सर्च नहीं कर रहे हो कि मैं अपनी ज़िंदगी में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। जब हमारा 4th स्टेज आता है, 5th स्टेज आता है ना, हमारा बैंक बैलेंस बहुत अच्छा मोटा खासा होता है, ठीक है ना, मोटा खासा होता है बैंक बैलेंस। हम फकीर नहीं होते, पति के पैसों से नहीं चल रहे होते कि पति साड़ी खरीद के देंगे तब हम पहनेंगे, पति ड्रेस खरीद के देंगे तब हम पहनेंगे, है ना। आज एक फेमिनाइन ने लिखा, मैंने गूगल में देखा, मेरा ऐसा 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 4th स्टेज है। तो ये सही है क्या? मैंने कहा मुझे नहीं पता। अच्छा है अगर 4th स्टेज है तो, है ना। अपनी कमाई का एक चवन्नी भी अभी तक कमाया नहीं है और 4th स्टेज में भाई, ये तो ऑटो पायलट वाली ट्विन फ्लेम जर्नी है उनकी। भाई मैंने तो चक्की पीसा है, ऐसे करके चक्की पीसा है। भगवान ने मुझे तो होता है ना हंटर मार मार के दौड़ाया है, तब तो मैं यही घूमी। तो मैं तो पापी हूँ, मगर ऐसा पाप मैं बार बार करने को तैयार हूँ, इसलिए कि जब भगवान ने मुझे दौड़ाया है, पैसों की वर्षा हुई है ना। अगर उनको बैठे बैठे ऐसा लग रहा है मैं 4th स्टेज में पहुंच गई, मैं 5th स्टेज में पहुंच गई, मैं 7th स्टेज में भी खड़ी हूँ, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी खबर है, गुड न्यूज़। कितने बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, बाप रे। रियलिटी में एक कदम भी आगे नहीं, है ना। स्टेजेस सपने में ही चेंज नहीं होते हैं,
स्टेजेस सपने में चेंज नहीं होते हैं, एफर्ट्स डालने से चेंज होते हैं। मैं 2 दिन झगड़ा करूंगी, 4 दिन नहीं करूंगी, और भगवान बोलेंगे इनके स्टेजेस चेंज करते रहो, है ना, इन पर एक्स्ट्रा कृपा बरसानी है मुझे। तो देखिए कितने अच्छे हैं भगवान, इन पर कितनी कृपा बरसती है। और सारा दिन ये लोग गूगल में भी रहते हैं, यहाँ तो झांकने का टाइम नहीं है, न्यूज़ भी देख नहीं पाते हैं। अभी भी ये हाल है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स जो पूरी तरीके से सेल्फ लव में है, ऐसी कोई ताका झाकी नहीं कर रहा है, प्रैक्टिकल हो गया है, लॉजिकल हो गया है। हाँ, थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा होगा, यहाँ पे मार्स का कार्ड आया है, अचानक अचानक आपको गुस्सा आ रहा होगा और थोड़ी देर में आप शांत हो जाते होंगे। ऐसा अगर आ रहा है, आपको कभी कभी लग रहा होगा पार्टनर से मूव ऑन कर जाओ, कोई स्कोप नहीं है इस रिलेशनशिप में, तो समझ लेना आपके ट्विन की एनर्जी है जो आप पिक कर रहे हो। ये मिडल में होता है या सेकेंड स्टेज में होता है, जब आपको बार बार गुस्सा आएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, इरिटेशन होगी, इसलिए कि जर्नी में तो ग्रोथ होगा नहीं ना, आप ऐसे ही उतावले होते रहोगे। तो यहाँ पे उतावलापन मुझे दिख रहा है, सेल्फ लव के बीच में भी आप बीच बीच में उतावले हो जाते हो, गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, करूँ तो करूँ क्या। और आपके पार्टनर हो सकता है अपनी मैरिड लाइफ में बिजी हो, है ना, वो अपने अच्छी खासी मैरिड लाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बिजी हो और एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, और आप एक्साइटेड हुए जा रहे हो। ये किसी किसी फेमिनाइन की एनर्जी है जो एक्साइटेड हुए जा रही है। 2 दिन वो सेल्फ लव करती है, तीसरे दिन फिर अपने पार्टनर को याद करने लग जाती है, लीन हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है, ऐसा दिख रहा है। और रातों को जागती है, फूट फूट के रोती है, अचानक अचानक रातों को नींद खुल जाती है ना। फिर सेल्फ लव गया भाड़ में, फिर से अब बैक टू पवेलियन, फर्स्ट स्टेज। ऐसे ही गूगल में सर्च कर लूँगी कि मैं अभी किस स्टेज में पहुँच गई, और मुझे एकदम सब अच्छा लगेगा जब मैं 5th स्टेज में बैठे बैठे पहुँच जाऊँगी। अपनी ही कल्पना में वो गुम हो, ऐसा भी दिख रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है, फैंटेसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हो सकता है आप कर रहे हो या आपके पार्टनर, इसलिए कि दोनों की ही एनर्जी होगी। मस्कुलाइन की 95% होगी और फेमिनाइन की एनर्जी 5% होगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज की एनर्जी है और एफर्ट्स डालने की एनर्जी किसी किसी की है। अगर आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो तो यहाँ पे मेच्योरिटी से फ्रंट में आकर अपना फीलिंग्स जाहिर करने की, जग जाहिर करने की एनर्जी दिख रही है, इसलिए कि उस दिन को, उस घड़ी को कोसते हुए नजर आ रहे हैं जब आपको रिजेक्ट किया। उसी के नीचे आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स जो बता रहा है अब वो उस गलती को सुधारने को तैयार है। फिजिकल एफर्ट्स अपनी रानी के लिए डालने के तैयार है, रानी या राजा जो भी हैं आप उनके डालने के लिए तैयार हैं। अब घबराहट को कंट्रोल करेंगे, साहस जुटाएंगे, इसलिए कि तेरे मस्त मस्त 2 नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त 2 नैन। तो आपके जो 2 नैन हैं वो उनके चैन ले गए हैं, उन्होंने उस टाइम नोटिस नहीं किया कि वो चैन लिए जा रहे हैं, वो मल्टीपल ऑप्शंस में ध्यान दे रहे थे, मगर अब उन्हें एहसास हो रहा है आपके 2 नैन उनका चैन पहले दिन ही उड़ा चुके हैं। अब रातों की नींद उनकी हराम हो गई है, दिन का चैन खो गया है और स्पिरिचुअल लव फील कर रहे हैं, जिस वजह से इनसिक्योरिटी सर चढ़कर बोल रही है। आपको किसी से बांट नहीं सकते, किसी से शेयर नहीं कर सकते। ये किसी किसी फेमिनाइन की भी एनर्जी हो सकती है जो सारा दिन गूगल में यहाँ पे वहाँ पे बैठे बैठे अच्छी अच्छी फ्रूट खा रही है और अपने स्टेजेस काउंट कर रही है। तो यहाँ पे इनसिक्योरिटी हो रही है, तभी आप ताका झाकी करते हो, चेसिंग एनर्जी में आ जाते हो। तो किसी किसी मस्कुलाइन की है और किसी किसी फेमिनाइन की भी हो सकती है जब आप चेस कर रहे हो। यहाँ पे इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, बात नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते, लगातार आप हो सकता है पता कर रहे हो शादी कब होगी, ये कब होगा, ये कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है, स्पिरिचुअल लव फील कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, क्योंकि आप जब पूरा पूरा सेल्फ लव कर लेते हो तो उन्हें पता चल जाता है अब मेरा इन होना मुश्किल है ना। फ्रंट में आकर जब तक कुछ करूँगा नहीं, एफर्ट्स नहीं डालूंगा तो इन होना मुश्किल है, तब वो ऐसी रातों को जागते हैं, तड़पते हैं। उस टाइम फैमिली का दबाव नहीं, आपके प्यार का दबाव उनके सर चढ़कर बोलता है। यहाँ पे राहु देव का एक और कार्ड आया है जो यही बता रहा है
फैमिली का स्ट्रेस किसी किसी पर है और किसी किसी का आपके प्यार का फितूर छाया है, वो स्ट्रेस लेके घूम रहे हैं, जिस वजह से आपके लिए इनसिक्योरिटी है। अब ये डर जाता हुआ नजर आ रहा है। जब इनको ट्रस्ट इशू था और फैमिली को चुना या थर्ड पार्टी को चुना, आपके साथ कोई भविष्य नहीं देख पा रहे थे, मगर वो ट्रस्ट इशू हील होता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से उस दिन को कोस रहे हैं और अभी इनसिक्योरिटी हो रही है आपके लिए। शादी का प्रपोजल आ सकता है। यहाँ पे लोगों से बातचीत, सलाह मशवरा लिए जा रहे हैं लगातार आपके पार्टनर, जिससे आपके साथ आगे बढ़ सकें और आने आने की तैयारी में लगे हुए हैं। कोई नया प्रपोजल भी आ सकता है जो हो सकता है टाइम पास हो, मगर आएगा ज़रूर किसी किसी की लाइफ में। ऐसे ही शॉर्ट टर्म के लिए कोई अप्रोच कर सकता है। 3 ऑफ सोर्ड, दिल तो बुरी तरीके से उन्होंने आपका तोड़ा है, अब खुद टूटे हुए हैं या तोड़ने वाले हैं आपका दिल। बहुत जल्दी किसी किसी का दिल टूटेगा, इसलिए कि आएंगे और भाग जाएंगे तो टूटेगा ही दिल। आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कीजिए, है ना। ऐसे गिवर मत बने रहिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, इमोशंस को बैलेंस कीजिए। फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है, वो इमोशनली कोडिपेंडेंट होती है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिए, वरना धोखा सामने ही है, आगे ही खाई है जिसमें आप कूदने वाले हो, ऐसा दिख रहा है। आप अकेले इमोशनल फूल बनोगे, सामने वाला आपको बैलेंस नहीं करेगा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेगा, ठीक है। ये किसी एक की एनर्जी है। दूसरा आ रहा है या आ रही है, जो भी आपके पार्टनर हैं वो अवेकन हो चुके हैं। आदि शक्ति का कार्ड आया है जो आप दोनों की रिलेशनशिप में बैलेंस करेंगे, क्योंकि आपकी कदर समझते ही आपको खोने का डर बहुत सताता है उन्हें, जब वो इनसिक्योर फील करते हैं आपके लिए। तो ऐसी ऊर्जा भी किसी किसी की मुझे दिख रही है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 4 नंबर, यहाँ पे एरिस, लियो, सजिटेरियस 14 नंबर या 5 नंबर, यहाँ पे मार्स 9 नंबर, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस 14 नंबर या 5 नंबर, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस 7 नंबर, एरिस, लियो, सजिटेरियस 3 नंबर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 9 नंबर, यहाँ पे 999 999 3 आए हैं। ये एक्शन 9 क्या है, मार्स एक्शन, रेड ब्लड, खून खोलना, या तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, खून खोल रहा है ना, कि ये इन सब चीजों से भाग जाऊं या एक्शन लूं। यहाँ पे एक्शन की एनर्जी भी है और किसी किसी का गुस्सा आ रहा है, ये जर्नी इतनी डिले क्यों हो रही है, वो चीज भी मुझे दिख रही है। 3 मार्क्स आए हैं। यहाँ पे 12 या 3 नंबर, हैंगमैन, स्पिरिचुअल, कभी कभी वो ट्रैप फील करते हैं खुद को, उन लोगों को लगता है कि आपने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है, जिस वजह से आप 24 घंटा दिमाग में चल रहे हो। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हम फर्स्ट स्टेज में आते हैं, हमारे मस्कुलाइन ऐसे ही सोचते हैं, फेमिनाइन नहीं सोचती, बहुत कम फेमिनाइन होती है जो ये सोचती है, बहुत रेयर, मगर ज़्यादातर फेमिनाइन मेच्योरिटी से हैंडल करती है। तभी एक ट्विन स्पिरिचुअल होता है, दूसरा को अवेकन करना, जो स्पिरिचुअल होता है उनका काम होता है, और ये अवेकन होती है फेमिनाइन एनर्जी। पहले दिन से ही उन्हें ये फील होता है ये स्पेशल कनेक्शन है। ये कुछ डिफरेंट है, बेशक उन्हें ना पता हो कि कनेक्शन का क्या नाम है, मगर उन्हें पता होता है कि ये कुछ स्पेशल कनेक्शन है। वो वही इस जर्नी को लीड करती है, ड्राइवर होती है, और वो होती है फेमिनाइन एनर्जी। वो किसी भी बॉडी में हो सकती है, किसी भी जेंडर में हो सकती है। तो यहाँ पे वो कभी कभी खुद को ट्रैप फील करते हैं, उन्हें लगता है आपने उन्हें हिप्नोटाइज कर लिया या ब्लैक मैजिक कर रखा है, जिस वजह से एक सेकंड के लिए भी आप उनके दिमाग से जाते नहीं हो, जबकि वो भी आपके दिमाग से नहीं जाते हैं। मगर उनको ब्लेम गेम करना बहुत अच्छा आता है, पूरी जर्नी में वो ब्लेम गेम खेलते रहते हैं, मगर शर्म भी नहीं आती, हार भी नहीं मानते हैं। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया है, बैलेंसिंग की एनर्जी है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंसिंग की एनर्जी है। आप सारा दिन मिरर में रहते हो या कैरियर में बिजी रहते हो। जुपिटर देवता का कार्ड आया है जो बता रहे हैं कि आप में बहुत क्रिएटिविटी है, नॉलेज बहुत है, इंटेलिजेंट आप बहुत हो, और मतलब हर तरीके से आपकी आसपास जो रहेगा वो भी ग्रो करेगा, और आप तो ग्रोथ कर ही रहे हो, जिस वजह से ये आपके पार्टनर है ना, डरते हैं आपके अप्रोच करने में।
और ये भी इमोशनली को डिपेंडेंट है हमेशा। इनको फैमिली 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 फैमिली, मगर उससे निकल कर अब आपको अप्रोच करेंगे, ऐसा ही दिख रहा है। अपनी ईगो को साइड में रखेंगे। यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस 9 नंबर, यहाँ पे राहु देव लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 4 नंबर, यहाँ पे भी 4। बाप रे, आज 3 आए हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 4 और 3 9। 4 एंजल लगातार आपको गाइड कर रहे हैं, एंजल नंबर के थ्रू, वीडियो के थ्रू आपको हर तरीके से गाइडेंस दी जा रही है। डाउनलोडिंग, इंट्यूशन, ये जर्नी में हम आते साथ सोचते हैं अब करे तो करे क्या, जबकि आपके को हर तरीके का साधन आप तक पहुंचा दिया जाता है। एक तो इंट्यूशन आपकी हाई हो जाती है, डाउनलोडिंग होती है, एंजल नंबर दिखते हैं, साथ में जो भी क्वेश्चन पूछोगे उससे रिलेटेड वीडियो पॉपअप हो जाएगा या ड्रीम आ जाएगा। आपको हर तरीके से आंसर मिल जाता है, बस आप कंफ्यूज रहते हो। वो सब डिलीवर करने के बाद भी आपका क्वेश्चन मार्क ही रहता है। किसी ने आज ही पूछा है, मैंने सपना देखा कि मेरा डीएम, अगर मैं किसी और के साथ एंगेज हो गई, मेरा डीएम सुसाइड कर लेंगे, उनका फ्रेंड कह रहा है। ये फालतू के ड्रीम बिल्कुल मत देखिए, मैं यही कहूंगी। डीएम कभी आपके लिए जान नहीं देंगे, आपके लिए जान नहीं देंगे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूं। अवेकन होने के बाद भी वो बैलेंस होते हैं, जीते हैं। 5D में आपको ऐसे 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 रोते हुए नजर आएंगे, नॉक करते हुए नजर आएंगे, मगर फिजिकल वर्ल्ड में वो आपके लिए जान देंगे जरूर, इसलिए कि वो आपके लवर होते हैं। यूनियन से पहले जान नहीं देने वाले, ठीक है ना। उनको अच्छी खासी गाइडेंस मिली होती है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए बच्चों जैसे, है ना। खुद को इम्प्रेस करने की कोशिश, अभी भी मैं देख रही हूँ 7:44 हुए हैं, एंजल लगातार साथ में है आपके और मेरे। यहाँ पे किसी ने पूछा, हाय मैडम, डीएम ने डीएफ को जॉब ऑफर की, तो क्या डीएफ को एक्सेप्ट करना चाहिए या डीएम मना कर देना चाहिए? मना कर देना चाहिए। आपका दिल से थैंक यू, मना कर देना चाहिए। गुड इवनिंग मैम, आई वॉन्ट टू नो माई सोल पर्पज इन दिस जर्नी। आई विल नहीं, विल यू प्लीज लेट मी नो what इज द बेस्ट सोल पर्पज फॉर मी? सोल पर्पज नेचर को बचाना, नेचर को सेव करना, ग्रीनरी से जुड़ना, मदर अर्थ को हील करना, सोशल वर्क करना। वो आपकी चॉइस का कोई भी हो सकता है जिससे आपकी सोल को सुकून मिले, ठीक है। वो आपकी चॉइस का होगा, मगर मैंने बता दिया क्या क्या होना चाहिए। अब किसी ने लिखा है, गुड आफ्टरनून मैम, टुडे आई हर्ड योर लास्ट नाइट रीडिंग। आई एम फीलिंग सेवरल पेन इन माई चेस्ट सिंस लास्ट वीक। एवरीथिंग इज ओके बट स्टिल आई हैव दिस पेन। आपके मास्कुलाइन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जिस वजह से आपके चेस्ट में पेन है, स्पेशली फुल मून, हाफ मून, न्यू मून में। आपके 3D के ट्विन जब आपको याद करते हैं, आपके चेस्ट में पेन, बॉडी में पेन, ये सब चलेगा। तो ये नॉर्मल है। इस जर्नी में आपको ये सब साइन दिखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जर्नी 2 जनों की है, अकेले की नहीं है। बेशक 3D रियलिटी में आप एफर्ट्स डाल डाल के आगे बढ़ जाते हो, ये बता बता के थक जाते हो कि हम ट्विन फ्लेम हैं, मगर उनकी जून ही रहती है, तो वो रहेगी नहीं, इसलिए कि उनकी भी एक स्टेज होती है जानने की। उससे पहले आप जितना भी बोल दो, भैंस के आगे बीन बजाने के समान है। तो अपनी एनर्जी ड्रेन मत कीजिए और आगे बढ़िए। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। एक डिवाइन गाइडेंस देख लेते हैं। आपके ट्विन आपकी जान लेने के लिए बने हुए हैं, है ना। आप किसी से एंगेज हो, वो जान नहीं देंगे, वो फिर थर्ड पार्टी के साथ ही रह जाएंगे और 5D में आपका खून पीते रहेंगे पूरी जर्नी में, जैसे एज इट इज़ वो पीते रहे हैं। मगर सोल मर्ज होने के बाद आप किसी से एंगेज नहीं हो पाओगे, इसलिए कि आपका ट्विन सोल आपके साथ शिफ्ट हो जाते हैं। गार्जियन, you and your loved one are safe and spiritually protected। देखिए, आज मैंने कहा ही है, बहुत बार 4 आ रहा है, तो देखिए गार्जियन आपके साथ हैं। आप और आपके जो भी प्यारे हैं वो सारे प्रोटेक्टेड हैं स्पिरिचुअली। तो चिंता मत करिए, बस अपनी जर्नी पे फोकस कीजिए। मैं एक चीज़ और बताऊंगी, जब तक सोल मर्ज नहीं होता, हमारे ट्विन का आना जाना लगा रहता है। रात को वो हमारे साथ आके सोते हैं,
मगर जब सोल मर्ज होता है तब ऐसा नहीं होता है। तो अपनी दिमाग की बत्ती खोलिए, ट्यूबलाइट मत बने रहिए। एक